देखो ये जो शरीर है ना, ये वास्तव में पुद्गल है और इसका परिणमन जीव नहीं करा सकता। इसका परिणमन जैसा होना है वो वैसा ही होता है, और ये कोई शास्त्र की बात नहीं है, तो सारी दुनिया जानती है। अगर इसमें कैंसर होना है तो भाई साहब ये कैंसर हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा बताओ, अभी शरीर निरोगी है तो क्या जान रहे हो आप? अभी आपको कैंसर नहीं है ना, तो आप क्या जान रहे हो? बोलो जल्दी। आपको कैंसर नहीं ना, अब क्या जान रहे हो? कि कैंसर नहीं है, बराबर यही है ना? हाँ साहब यही जान। आपके कल आपको रिपोर्ट्स आई कि आपको कैंसर है, अब क्या जान रहे हो? तुम्हारे जानने में क्या फर्क पड़ा? वो जानने वाला तो कल ये जान रहा था कि कैंसर नहीं है, और अब आज ये जान रहा है कि कैंसर है, लेकिन वो किसे है? अगर वो जानने वाले को हो गया होता तो जानने में तो डिफेक्ट आ जाता फिर, लेकिन वो शरीर में होता है। अब आचार्य कहते हैं कि ये शरीर को तुम अपना मानोगे और ये तो इसकी दशा ये होगी तो तुम दुखी होगे कि नहीं होगे? इसलिए सुभाष जी ये स्वाध्याय सुनना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? तुम स्त्री पुत्रादिक को अपना मानोगे और 1 मिनट में निकलने की बारी आ जाएगी। अब आपने प्रवचन सुना नहीं, आपने कभी ये बात समझी नहीं, अब आप तो ने अपना मान के बैठे थे कि मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। अब भाई साहब आपको वहाँ से टिकट कट रही कि निकलो, अब आप चिल्ला रहे, आठ रोज ध्यान कर रहे, मैं मर गया मैं मर गया मैं मर गया। अब आपके पास जो कुछ आपने कमाया था वो सब उसी समय छूट रहा है। नहीं समझ में? लोग कहते, लोग में कहावत है ना वैसे जी, भाई साहब मेहनत की कमाई है मेरी, 1 रुपया नहीं दूंगा। क्या बोलते? माने हराम की कमाई हो तो ले जा। बेईमानी की, जैसे देखो चोर होते ना, चोर ये चोरी करके लाते तो इन्हें खर्चा करने में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। चोरी करके लाए और जो भी चोरी करके लाए तो जाके बेचते हैं ना, तो 10,000 की चीज़ है, वो कहेगा भाई साहब मैं तो 3,000 दूंगा। ले ले यार, तो 3,000 दे दे, क्योंकि उसे उस चोरी करके लाया है। अगर तुम्हारी मेहनत की कमाई हो और 10,000 की चीज़ हो तो तुम 9,000 में भी नहीं दोगे। ये आया समझ में? मेहनत की कमाई समझ गए कि नहीं? तो आपने इतनी मेहनत करी, सुभाष जी कब से कर रहे हैं? आप अकेले नहीं कर रहे, आप अकेले आए, आज आए इसलिए आपका नाम ले रहे हैं। तो सुभाष जी सोचे हमसे कह रहे थे पंडित जी, आपसे नहीं कह रहे, मैं हूँ ना, ये सब है ना, अपन लगे पड़े ना भाई। बचपन से अपन ने काय के लिए मेहनत करी भाई? आपके घर परिवार वालों ने स्कूल 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 पढ़ो पढ़ो काय के लिए पढ़ाया? पढ़ने से क्या होता है? क्या चीज़ है पढ़ाई? भाई साहब इसलिए पढ़ाया कि तुम 2 पैसे कमाने के लायक बन सको। समझ में आया? ये तुम और अच्छा एक बात बताओ, कि दुनिया की समझदारी आ जाए, माने क्या? दुनिया की समझदारी माने क्या? सीधी बात है, पैसा कमाना आ गया, सब समझदारी आ गई। दुनिया एक ही भाषा समझती है, कौन सी? सचिन तेंदुलकर अर्थ करी विद्या। सचिन तेंदुलकर 9th फेल है, बताया आप लोगों को, और वो 9th भी बड़ी मुश्किल से फेल हुआ होगा, क्योंकि वो 16 साल की उम्र में तो टीम ही में आ गया था वो, है कि नहीं? और उस समय 16 साल का बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता था, और वो इंडिया की टीम में आ गया था। माने कितनी ग्रेड पार करके वो वहाँ तक पहुँच गया था। तो वो तो 6वीं 5वीं क्लास से क्रिकेट के जुनून में चला गया, पढ़ा लिखा तो नहीं, और 9th क्लास फेल है और अरबों की संपत्ति का मालिक है। तो बड़े बड़े IAS, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उसके सिग्नेचर लेने के लिए तरसते हैं कि नहीं तरसते? अब बोलो। अर्थ करी विद्या, अर्थ कमाना आ गया, करोड़ों रुपए आ गए, सम्मान हो गया, इज्जत हो गई, बात खत्म हो गई। आपकी पढ़ाई कोई नहीं पूछता, आपकी डिग्री कोई नहीं पूछता। पूछता है? देखो जिन कबीरदास पे 50 PhD हो गई, वे कबीरदास 1 क्लास नहीं पढ़े थे। अब है कि अरे हमारे गुरुदेव श्री 6वीं क्लास पढ़े हैं, PhD हो गई गुरुदेव श्री पे। वो आप क्या समझते हो? ये सब आपको लगता है भाई साहब, समझो गहराई से। तो मैं तो आपको ये समझा रहा था
आपने जो अध्यात्म विद्या तो सीखी नहीं, आपने तो अर्थकरी विद्या सीखी, और अर्थकरी विद्या सीखी और आपने रात और दिन मेहनत करके पैसा कमाया। और पैसा कमाने वाला मोही तो होता ही है, और अपने बच्चे के लिए जितनी मेहनत से पैसा कमाया, तो बेटे ने मांगे 10 रुपये, तुमने दिए 20 रुपये। बेटे की स्कूल की फीस 5,000 रुपये भरी, तो आपको लगता है आप मोह में भर रहे हैं ना, मोह में, लेकिन आपको 5,000 कमाने में पसीना तो आ रहा है, लेकिन आप वो सब मेहनत करते हुए, ताकत लगाते हुए बेटे के लिए करे जा रहे हैं। सो एक दूसरा कर्तृत्व का पहाड़ कौन सा खड़ा हो रहा कि मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। देखना ध्यान से संसार का स्वरूप। और वो पत्नी के लिए गहने बनवाते फिर रहे, उसकी सुविधाएं जुटाते फिर रहे, घर खरीदते, तो तुम्हें हर आदमी को क्या लगता है, देखना आपको हमेशा, पुरुष को हमेशा ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहा हो। आप देखना, आपकी पत्नी कहेगी कि तुम इतनी मेहनत क्यों करते, तो आपके मुंह से निकलेगा तेरे ही लिए कर रहा, और तेरे बच्चों के लिए। मेरा क्या, मैं अकेला राम होता तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं। और वो भी यही कहती है, मैं तुम्हारे बच्चे पाल, समझ में नहीं आता उसके हैं कि उसके। बीवी क्या कहती, तुम्हारे बच्चे, और पति क्या कहता, तेरे बच्चे। सच्ची बात पूछो, बच्चे हैं किसके भाई, दोनों के हैं, क्योंकि दोनों का मोह बराबर से चल रहा वहाँ। ठीक है, ये संसार की विद्या समझो जिसे आपने सीखी है, और आप रात दिन एक हाथ से मेहनत करते रहे, पैसा कमाते रहे, लगे रहे, और एक तरफ मोह के वशीभूत होकर उन पर खर्च करते रहे। ठीक, एक तो कमाना भारी, और कमा के वो मेहनत का पैसा खर्च करना भारी, जिसको लिए तुमने बड़ी खुशी खुशी खर्च किया मोह के वशीभूत होकर। क्योंकि वही पैसा अगर पड़ोसी मांगे, वही पैसा अगर अपना साधर्मी मांगे, तो तुम 1 रुपया नहीं दे सकते। बोलो, अभी आपसे कोई कहे लाओ 4 लाख रुपए दे दो, 2 लाख नहीं भाई साहब। और आपका लड़का बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाओगे, 20 लाख लग जाए, लगाओ उसको बचाओ। समझ में आया, एक ही है ना, ऐसे ही होता है ना, ऐसा वैसे ही होता है। अब आचार्य कहते हैं कि तूने जो अर्थ करी विद्या और मोह की विद्या, इसमें निपुण हो गया, इन्हीं में लगा रहा। तूने अध्यात्म की विद्या तो सीखी नहीं, तूने धर्म तो समझा नहीं, स्वरूप तो समझा नहीं। अब क्या हुआ कि जिसमें पूरा जीवन लगा दिया, करते करते तो बूढ़ा हो गया। क्या हो गया, 55-60 साल का बूढ़ा हो गया। अब देख तेरी दशा देख, अब वो जिस बेटे के लिए मरा जा रहा था तू, अब वो उसके पास तेरे से बात करने का टाइम नहीं। अब यहाँ से तेरा दुख प्रारंभ होता है बहुत भयंकर, कि मैंने इस बेटे के लिए क्या क्या किया, और उसे आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो आपसे ऐसा व्यवहार करता है कि वो आपको जानता ही नहीं हो, और अगर आपसे बोलना पड़े, आप उसको बुलाओ तो बड़ी मजबूरी, बोलो सुनाओ। अब सुनो भैया, एक चीज़। दूसरी चीज़, जिस पत्नी को अब वो भी बीमार पड़ी है, ठीक। तीसरी चीज़, खुद को 10 बीमारियां हो गई, और कभी जाना तो है नहीं कि स्वरूप क्या है, क्योंकि अपन ने तो इतना ही स्वरूप जाना था कि सब मेरे, सब मेरे। अब भाई साहब एक साथ सब छूटने की बारी आ गई, और अपने स्वरूप का तो कुछ पता नहीं कि मैं कौन हूँ। अब जो ये तड़प तड़प के मरेगा, जो आर्तरोध ध्यान करेगा, इसका फल तुरंत नरक गति और त्रेंच गति है। इतना फल है इसका तुरंत। और अगर इसने समय सार सुना होता, आत्मा की बात सुनी होती, स्वाध्याय में बैठा होता, स्वाध्याय के लिए टाइम निकाला होता, तो यहाँ बैठ के समझता ये शरीर और आत्मा अलग अलग है, ये स्त्री पुत्र आदि परद्रव्य है, आयु कर्म पूरा होते ये देह छोड़ के जाना है, ये देह मैं नहीं, ये शरीर का कर्ता धर्ता मैं नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है। अगर ये बात गहराई से समझी होती, तो जब ये पर्याय छूट रही होती, तो अपने ध्रुव का अवलंबन ले लेता, अपने ध्रुव में चला जाता, और उसका फल सुनो, उसका फल क्या है
तुरंत त्रियंच गति खत्म, नरक गति में जाना कैंसर, समझ में आया? देव गति में जाएगा और सम्यक दृष्टि बन के जाएगा। सो वहाँ पर बहुत सागरों पर्यंत तक निराकुलता अनुकूलता में जीवन बिताएगा और वहाँ पर आत्मा की धुन लगाएगा, उसको स्वर्ग की खबर है, और वहाँ से आएगा फिर मनुष्यादिक होगा और कुछ ही काल में मोक्ष चला जाएगा। इतना बल है स्वाध्याय सुनने का।